हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट। जैसे कि हम लोग का पिछले क्लास में ख़त्म हुआ था चैप्टर 4.1 मैथ का, और आज जो हम लोग का शुरुआत है आज किसका करेंगे 4.2 का, जिसमें है घातांक घात का चैप्टर 2, जिसमें सेकंड 4.2 में है पहला क्वेश्चन जैसे है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए इधर एक्सरसाइज 4.2 ये क्या है। पहला क्वेश्चन में है एक में मानक रूप में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिए मानक रूप क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या होता है, ध्यान दीजिए मानक रूप होता क्या है। कोई भी संख्या देखिए 0.0004387 दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसको पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, जब भी हटाते हैं पॉइंट के बाद हम 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जितना संख्या ऊपर में है उतना नीचे में 0 बैठाते हैं। 7 हो गया ना, 7 को संख्या बचा ना पॉइंट के बाद, 7 को 0 यहाँ पे नीचे लिख दिए। अब यहाँ पर 4387 बाय 10 पावर 7 होगा ना। अब देखिए मानक रूप कहाँ होता है, ये तो मैं जनरल था, पॉइंट को हटा दिया इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट को बुलाना कहाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर से लास्ट वाला, इधर से जो लास्ट वाला संख्या है उसके बाद में पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाना हमको। तो उसके लिए क्या करना होगा, पॉइंट लगाने में क्या करेंगे, उसके लिए नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तब यहाँ पॉइंट नहीं बैठेगा। तो इसको के को जाएगा, के अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 3 अंक ना। तो इसको अलग कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, तो 7 को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ 10 के पावर में 4 इंटू 1 देंगे, 1 2 3 में 0 लिख देंगे। जब ये ऊपर जाएगा ना तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर पॉइंट। पॉइंट को जब हटाएंगे तभी नहीं आना हुआ था क्या। तो यहाँ 3 को 0 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पॉइंट बैठेंगे, यानी 4.387 बाय 10 के पावर में 4। अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.387 ऊपर जाएगा। तो याद रखना प्लस में है ना, इनवर्स में या प्लस में ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में लगेगा, यानी 10 के पावर में -4। ये हो गया मेरा मानक रूप, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो दिखाते सिंपल था, ये दिखा रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में लिखा हुआ है क्वेश्चन 0.0000735 है ना, 735। अब इसको मानक रूप में बनाना है ना, तो अभी क्या बताएं, सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.0000735 पहले पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट की बदले में 1 और जितना संख्या इधर उतना 0। क्या संख्या है 7 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा हमको पॉइंट यहाँ पे जाना, क्या बचा क्या 7 3 5 बाय 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ना। अब इसको मानक रूप में कैसे बैठाना है, तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हमको पॉइंट बैठाना है, यहाँ पर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 संख्या है ना, 2 0, यानी 100 को अलग करना है, इसको समझा रहा है ना। 100 अलग, 2 संख्या मतलब 2 0 में कितना होगा 100 ना होता है, तो 100 को अलग कर देंगे इसमें से। तो 7 3 5 बाय, अब जब यहाँ 2 को अलग कर देंगे यहाँ पर तो कितना होगा 10 पर 5 इंटू 100 होगा। अब यहाँ पर ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 100 को, तो पॉइंट बैठेगा ना। तो 7.35 बाय 10 के पावर में 5। अब इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो याद रखना इनवर्स में प्लस में है ना, जो ऊपर चलेगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 7.35 इंटू 10 के पावर में -5। ये हो गया मेरा मानक रूप आंसर, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.0 कितना है 60 ना, और 15 0.1 2 3 4 5 6 और 15 ये ना है।
ठीक है, यही क्वेश्चन है। अभी बताए ना, मानक रूप में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट को हम लोग इसको हटा के मानक रूप में लाने पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं ना। तो सबसे पहले हम पहला काम क्या होता है, इस पॉइंट को हटाना है। 0.00000015 पॉइंट को हटाएंगे तो कितना, पॉइंट के बदले 1 और जितना संख्या आए उतना 0। 1 2 3 4 5 6 को 0 हो गया और 2 इधर 8 हो गया कंप्लीट। बचा क्या 1 5 बाय। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट को यहाँ लाना है ना, एक पॉइंट लेना है ना, तो कितना से यहाँ अलग रखेंगे, कितना को अलग रखेंगे 10। एक 0 अलग अलग रखेंगे ना, तो एक 0 में कितना 10 नहीं होता है, यहाँ पे 10 को अलग रखेंगे। अब 10 को अलग कर दिए, बचा कितना, इसको एक 0 को अलग कर दिया, बचा कितना इधर 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए 10 के पावर में 7। अब इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो एक यहाँ पे क्या होगा, एक 0 ने एक अंक के बाद कौन बैठेगा, बैठेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 बाई 10 के पावर में 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1.5 हो गया। अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में है ना इनवर्स, अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में इंटू 10 पावर में -7 हो गया आंसर। समझ में आ गया। चलिए तो 1 का 3 है, 1 का 3 थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन, ठीक ना, पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। इसमें क्या किया है, पॉइंट को हटा दिया पहले से ही। तो याद रखिए इधर जितना 0 इसको हटाना है और पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना है, यही ना। 2 5 4 6 और कितना 0 है 5 3 4 5 हो गया ना। हमको पॉइंट को यहाँ बैठाना है, ये सब को हटाना है। क्या करें, तो पॉइंट को यहाँ पे यहाँ से जितना हो रहा है, यहाँ से पॉइंट यहाँ बैठाना है, वहां से कितना संख्या है 8 को है ना। तो 1 दे के 8 को 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिए पहले, हो गया ना, हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, तो इसको पहले हटाना है, इसको हटा दिए। लेकिन 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 जब यहाँ पे 8 को 0 दिए ना, 1 देंगे ना, तो यहाँ पर भी 1 देंगे। कहीं इधर ऐसे नहीं बैठा सकते ना, यहाँ बैठाएंगे, अपने से बैठाएंगे तो ऊपर भी बैठाना होगा ना। तो यहाँ भी तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10 के पावर में 8 को 0 था ना, 10 के पावर 8, तो यहाँ पर 10 के पावर में 8 लिख दिए। बस 4 को 0 5 को 0 काट दिए और यहाँ पे 5 को 0 काटेंगे, खत्म। बचा क्या, यहाँ पर 2 5 4 6 इंटू 10 के पावर में 8 बाई 1 देके 3 0 1 2 3 हो गया ना। अब देखिए ये तीनों 0 को ऊपर लेंगे, क्यों, पॉइंट उठाने के लिए, मानक रूप में लाने के लिए। तो 3 0 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 2.546 इंटू 10 पावर में 8, ये ना हो गया आंसर, खत्म। मानक रूप में 1 का 4 में। फिर वही सेम क्वेश्चन 3 जैसा है ना। तो हम क्या बोले थे अभी, तो लिख दीजिए फिर से 7 1 2 और कितना 0 7 0 2 3 4 5 6 7। हम बोले थे ना अभी थोड़ा देर पहले कि पॉइंट को तो हमको मानक रूप में लाने के लिए यहाँ पॉइंट बैठाना है ना। तो यहाँ से वो गिन के देखना है कितना संख्या हो रहा है, उतना 0 नीचे बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 दे के नीचे में 9 को 0 बैठाएंगे, हो गया ना। अब जब यहाँ बैठा दिए तो अगर नीचे बैठे तो ऊपर भी बैठाना होगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 10 पावर में 9, लिख सकते हैं ऐसा ना। हाँ, अब देखिए इसमें जितना 0 अपने हटाइए, कितना 0 है, तो हटाइए 7 को यहाँ, तो यहाँ भी गिन के 7 को 2 3 4 5 6 7, खत्म हो गया ना। अब यहाँ बचा क्या 7 1 2 बाई 100 इंटू 10 के पावर में 9, ठीक। अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना 100 है ना, 100 है, तो यहाँ पे लेके जाएंगे ऊपर, तो यहाँ 2 के बाद कोई बैठेगा ना। तो क्या हो जाएगा 7.12 इंटू 10 के पावर में 9, बस हो गया। मतलब इसको क्वेश्चन 2 में है, क्वेश्चन 2 में क्या है, इसको सामान्य, ये जो है मानक रूप में है ना, इसको सामान्य रूप में लाना, जनरल अवस्था में लाना है इसको। तो कैसे क्या करें इसको, सबसे पहले तो ना इसको ना यहाँ पे लिखते हैं इसको फिर से 3.065 इंटू 10 पावर में -5। तो पहले पॉइंट को हटाते हैं,
तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बदले 1 और क्या को संख्या है 3 को है ना, तो 3 को संख्या 3 0 हो गया। अब इसको भी यहाँ पर देखिए 10 पर -5 है ना, जब यहाँ नीचे लेंगे क्या प्लस में होगा, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 5 यानी 10 मतलब 1 देके 5 0 है ना, तो यहाँ पे बचा क्या 3 0 6 5, वो भी खत्म हो गया ना, ये नीचे आ गया। रुको इसको हटाना होगा क्या, उसको नीचे ले आए ना, ठीक है वेरी गुड। अब यहाँ पे इतना हुआ, अब इसको ना 1 2 3 हो गया इंटू, अब यहाँ पे 10 पर 5 है तो यानी 1 देके 5 0 हो गया ना। अब टोटल कितना हो गया 3 0 6 5 बाय 1 देके कितना 0 है, यहाँ पे 5 और 3 8 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब ये जो है ना यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो जितना 0 ऊपर जाएगा, जितना संख्या के बाद क्या को 0 है 4 4 8 को है ना, तो 8 संख्या के बाद इधर पॉइंट, अगर कोई संख्या इधर नहीं बच रहा है, चारों की संख्या है ना, अगर इधर संख्या है तो यहाँ 0 बैठा के 8 को करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4 को 0 करेंगे 4 और एक दे देंगे एक्स्ट्रा में, पॉइंट बैठेगा ना, यहाँ पे 3 0 6 5, ठीक है इतना हो गया। अब ये ऊपर गया ना, ये संख्या जब ऊपर गया तो क्या हुआ 8 को 0 है ना, तो 8 संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा, अगर संख्या इधर नहीं बच रहा है तो यहाँ पे क्या बैठाना है 0 बैठाना है, तो 8 को करना है ना, 0 बैठा दिए आगे तरफ। अब यहाँ पे क्या को संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर बैठे, बस हो गया बेटा, ये हो गया मेरा सामान्य रूप में, पहले ऐसा ही क्वेश्चन था ना, ठीक। तो क्या है 3.6 इंटू 10 की पावर में 3। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है, सामान्य रूप में लाना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, रुको यहाँ पे एक लाइन पे लिख लेते हैं इसको, 3.6 इंटू 10 के पावर में 3 है ना, इसका मतलब 3 को 0 एक देखे 3 0। अब यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले में 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद एक संख्या है ना 1 0 खत्म, कितना हो गया 3 6 0 0। क्वेश्चन है अब 2 का 3, इसमें क्या है 1.418 इंटू 10 के पावर में 4। देखिए पावर में +4 है ना, तो इसीलिए आसान लग रहा है बनाना, अगर माइनस होता तो इसको क्या करना पड़ता, इसको नीचे लाना पड़ता, ठीक ना। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट को हटाना है, काटना है, खत्म आंसर। तो यहाँ पे 1.418 इंटू 10 की पावर 4 है ना, तो 1.418 इंटू 10 की पावर 4 मतलब 1 देंगे 4 0, 10 की पावर 4 है ना, तो 1 देंगे 4 0 हो गया। अब पॉइंट को हटाते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट के बदले में 1 लिखते हैं, और कितना संख्या बचा इधर देने में 3 0 लिखेंगे, हो गया। तो यहाँ 3 0 खत्म, बचा क्या ये 1 0, तो यहाँ पे इससे जो गुना होगा तो 1 0 बनेगा, 1 4 1 8 और 1 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या है 1.265 इंटू 10 की पावर में -4, 10 की पावर -4 बड़ा था ना, अगर प्लस बना था, इससे पहले जितना क्वेश्चन बनाए 2 को प्लस बना था ना, अब ये क्या आ गया देखो इनवर्स में, पावर में क्या -4 है, -1 आ गया, तो माइनस के पहले क्या करेंगे प्लस में, तो उसके लिए 1.265 इंटू, अब ये -1 नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 10 के पावर में 4 नीचे आ गया, प्लस में हो गया ना, नीचे आ गया। तो अब इसको पॉइंट को भी हटा लेते हैं, पॉइंट को हटाइए, कितना होगा 1 देखिए 3 संख्या है ना, 3 0, अब यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 0। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो टोटल कितना है, यहाँ पे पहले लिखना होगा 1.265 है, और टोटल नीचे जितना कितना 0 कितना है, 1 देखिए 4 और 3 7 को, 4 5 6 7, 4 3 7 क्या हो गया ना। अब यहाँ पे ये जो है ना कितना 7 को 0 है ना, 7 को 0 है,
अब यहाँ पे 7 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, ध्यान दीजिए कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 7 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। तो यहाँ कोई 7 अंक है यहाँ पर नहीं है तो 0 बैठाएंगे, पहले 0 लगा देंगे। तो क्या होगा 0 0 0 0, यहाँ 1 2 6 5, यही ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पे पहले 0 बैठा सकते हैं। ये मेरा ऊपर चला गया, ये जो इतना है ना 1 देके 7 0, ये क्या हुआ ऊपर चला गया, ऊपर चला गया इतना, ये मेरा आ गया 7 ग्रुप में, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का 5। इसमें क्या देखिए प्लस वाला है ना, इसको कुछ करने में जरूरत है, बस सिर्फ पॉइंट हटाओ, काट दो, खत्म। 2.9 इंटू 10 पावर में 10, यही ना है। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, कितना हुआ, 1 देखिए 1 0 होगा ना। अब यहाँ पे 2 9 इंटू 1 देखिए क्या 10 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10, 0 0 खत्म हो गया ना। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 9 क्या कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आंसर। बहुत आसान है। 2 का 6 में 4.2 का क्वेश्चन में 2 का 6 क्या है, 3.56412 इंटू 10 पावर में 5, यही ना है। देखिए बहुत ही आसान है, 3.56412 इंटू 10 पावर में 5। इसको पहले पॉइंट को हटाते हैं, क्या होगा, पॉइंट को मान देते हैं, और कितना संख्या है 5 को 5 0 हो गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 3.56412। अब इसको हम लोग किस रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और नीचे भी क्या है 1 देखिए 5 0, ये तो कर गया ना पूरा, खत्म। बचा क्या 3.56412, यही आंसर। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर भी ना इसको लोग काट सकते थे, लेकिन हो सकता है बाद में ऐसा दिमाग में ख्याल आएगा कि यहाँ पे 10.5 है और यहाँ पे 10.5 नहीं है, ये ऐसा रूप में, ये इस रूप में किससे काट दिए, इसलिए हम ऐसा एक लाइन बढ़ा के इसको काटे हैं, ठीक है। कौन सी हो रहा था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए, उसमें क्या निकालने को रहा है, इसमें क्या निकालने को रहा है, इसमें क्या मानक रूप में ज्ञात करना है। तो मानक, नाक मतलब क्या होता है, जिसका पावर में कुछ रहता है, पावर में लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे और एक बात क्या, सेकंड बात क्या है कि यहाँ से जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना, अगर 4 अंक का है तो 3 अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ध्यान दीजिए। अगर 3 अंक का होता, जैसे 2 3 4 रहता, तो यहाँ पे पॉइंट लगता ना, यानी इधर से बाएं से 1 अंक छोड़ना है, 1 अंक छोड़ के पॉइंट उठाना है, वही आ गया मेरा मानक रूप, ठीक है। तो जितना इधर है ना, तो यहाँ पे 4 संख्या है ना, तो लास्ट और संख्या 1 है, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठेगा ना, तो 3 संख्या और 3 0 अलग करके रख देंगे इसको, बाकी सबको यहाँ लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 6, ध्यान दो इधर 7 3 बाय, यहाँ पे जितना है इसको पहले लिख देते हैं 10 के पावर में कितना, इधर 27 को है ना, तो यहाँ तक अलग कर देते हैं, 3 को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ कितना होगा 24, कितना होगा 24 इंटू 1 देखिए 3 0, टोटल 27 था ना, तो इधर 24 ना बचा, इधर 24 और 3 27, 3 अलग क्यों रखे हैं इसको, क्योंकि इस 3 को यहाँ पे पॉइंट में बिठाना है, इसलिए पर इसको लेके जाते हैं, ये जब ऊपर गया तो पॉइंट बैठेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 0 और 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी 1.673 बाय, यह क्या है 10 पावर 24 बराबर। अब जब ये ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिए प्लस में है ना, पावर में प्लस में है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना, 1.673 इंटू 10 पावर में -24, यही था आंसर, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, 3 का बी में क्या लिखा हुआ है कि हीलियम के एक परमाणु का व्यास, इधर ध्यान दो बाबू, कितना है 0.0720 फिर 22 है ना सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको फिर हम लोग कैसे रखना है, मानक रूप में लिखना है। क्या करें, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे ना,
0.00000022 यही ना। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को मतलब 1, ऐसा 7 और 2 9 जीरो बैठेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ ऊपर में कितना बचा, 2 2 वही नहीं बचा, और नीचे में 1 देंगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना है। अब हमको पॉइंट यहाँ पे माने ग्रुप बनाने के लिए पॉइंट बैठाएंगे ना, बोले एक संख्या इधर बाएं से एक पॉइंट यहाँ छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे तब होगा माने ग्रुप में। तो के अच्छा के को संख्या के बाद पॉइंट बैठाना पड़ेगा एक, तो एक को जीरो ला को अलग कर देंगे, यानी 2 बाय यहाँ एक को यदि अलग कर दिए तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 हो गया ना। अब इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट बैठ जाएगा ना, ये 10 यहाँ पे पॉइंट बैठ गया ना, और फिर यहाँ पे बचा क्या 10 के पावर में 8। अब फिर जब इसको लेके जाएंगे यहाँ प्लस में है ना, तो 2.2 इंटू जब इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस में है ना पावर में, जो ऊपर जाए तो क्या होगा माइनस, यानी 10 पावर माइनस 8। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी में क्या बोल रहा है, 37 ट्रिलियन है। तो 37 ट्रिलियन को पहले हमको किसमें, एक किस रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर में हमको भारत के रूप में इकाई धारा हमको सुनाना है पहले। तो ये चूंकि हमको पता है 37 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब कितना होता है, उसका वैल्यू 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब। कितना होता है 10 खरब। तो खरब कितना होता है, यहाँ एक देखो, यहाँ गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 करोड़ हो गया ना। कितना जीरो है 10 खरब में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, है 12 को, और यहाँ पे इतना है। तो हम यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब, ये ना होता है 10 खरब, 10 खरब। और 10 खरब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितना होता है, एक जगह ये जो है 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ये हम गिने थे नहीं, हम लोग अभी गिने थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 करोड़ हो गया ना। 10 खरब मतलब 1 ट्रिलियन होता है। तो यहाँ 37 ट्रिलियन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको इसलिए 37 ट्रिलियन बराबर कितना होगा, 1 ट्रिलियन बराबर 1 देखिए 12 जीरो था ना, तो यहाँ पर मेरा 37 ट्रिलियन है, तो 37 देखिए कितना देना, 12 जीरो देना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही ना। फिर से एक बार गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब हो गया ना। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब यानी 37 खरब हो गया ना, 10 खरब। तो यहाँ पर इसको पहले किस रूप में लिखना होगा, मानक रूप में लिखना होगा ना, यानी 37 इंटू 10 पावर में 12 नहीं देना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा देखना होगा, हमको पॉइंट यहाँ पे लाना होगा ना, क्या यहाँ पॉइंट लाने के लिए क्या करें, नीचे हमको 10 से, और नीचे जब 10 से गुना करेंगे ऊपर भी 10 से गुना करना होगा, है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, यानी 3.7 इंटू 10 का पावर 12 और 1 कितना हो गया 13, यही होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी में दिया हुआ है किलोमीटर में, है ना। इसको पहले मीटर में चेंज करना है, उसके बाद फिर इसको क्या करना है, मानक रूप में याद करना है। 65 चूंकि ये लिखना होगा, चूंकि 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यही होता है। इसलिए 65 किलोमीटर बराबर कितना हुआ? 65 देंगे 30 मीटर हो गया ना। अब इसको मानक रूप में निकालना है, तो मानक रूप में निकालना यहाँ कितना है? 65 इंटू 10 पावर में कितना 3 है ना, लेकिन वो पॉइंट लाना है तो क्या करना है? नीचे 10 देना होगा तब ना ऊपर जाकर पॉइंट बैठेगा, और नीचे जब 10 दिए तो ऊपर भी 10 से गुना करना होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 6.5 होगा इंटू यहाँ 10 पावर 3 अरे कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में चिरकुट देखो यार, 1 इंच बराबर इतना होता है, पर इसको मिलाते हैं फॉर्मेट में 0.02543, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हम बोले पहले भी पॉइंट के मतलब में 1 होता है, और जितना संख्या से दाएं में बचता है उतना नीचे 0 रहते हैं। 1 2 3 4 5 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक से लिख देंगे इसको 2 5 4 3 बाय यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये ना होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हमको पॉइंट को यहाँ पे उठाना है तब ना हमारे ग्रुप में आएगा। पॉइंट को यहाँ पे मतलब कितना जीरो होना चाहिए? 1 2 3 जीरो होना चाहिए ना, बोलो। हाँ, तो 2 5 4 3 इंटू, तो यहाँ पे 3 जीरो अलग कर देंगे, 2 जीरो अलग कर देंगे, तो 10 पावर में 2 इंटू 3 जीरो अलग कर देंगे, 1 2 3। अब पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब ये 3 जीरो ना ऊपर जाएगा पॉइंट बैठेगा तो हो जाएगा 2.543 भाई, यहाँ कितना बचा लीजिए? 10 पावर में 2। अब ये भी इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 2.543 इंटू, जब प्लस में है ना जब ऊपर जाएगा क्या माइनस में लगेगा, यानी 10 पावर में -2 हो गया ये आंसर। क्वेश्चन में है 5 9 1 3 0 1 2 3 4 5 ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो इसमें ना देखिए, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बताने से पहले ना थोड़ा देखना होगा इसमें कि ये किस चीज का है, सूर्य और प्लूटो। सूर्य क्या है? सौरमंडल का एक वो परिवार मुखिया है। सौरमंडल का क्या है? मुखिया है। कौन? सूर्य। और उस सौरमंडल का एक हिस्सा कभी हुआ करता था, कौन? प्लूटो होता था ना। लेकिन कुछ वर्षों से इसको ग्रहों की श्रेणी से यानी सौरमंडल के परिवार से उसको हटा दिया गया है। कब? 24 अक्टूबर 2006 को। 24 अक्टूबर 2006 को प्लूटो को प्लूटो को सौरमंडल की श्रेणी से हटाया, उसको निकाल दिया गया वहां से। क्यों? क्योंकि सौरमंडल में जितना भी ग्रह है ना वो सभी ना सूर्य का परिक्रमा करता है। सभी जितना भी ग्रह है सभी सूर्य का परिक्रमा ही करती है, लेकिन और वो भी निश्चित समय में परिक्रमा तो करती है। निश्चित समय में घड़ी देखे ना, घड़ी उसको देखिएगा जो सेकंड का सूर्य ना टिक 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 घूमते रहता है, और वो 60 सेकंड होता है तो 1 मिनट हो जाता है। होता है ना? कभी ऐसा 70 सेकंड घूमता है तो 1 मिनट होता है? नहीं, 60 सेकंड ही घूमता है वो, हर बार 60 सेकंड। और जब बैटरी खत्म हो एकदम रुक जाता है, अलग बात है, वो एकदम रुक जाएगा। लेकिन ऐसा जब तक बैटरी है तब तक 60 सेकंड में एक बार चक्कर में 60 बार घूमती है, वो टक 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 करके 7 बार करती है। उसी प्रकार सभी ग्रह जो है ना सूर्य का परिक्रमा करती है, और उसका एक निश्चित समय है, निश्चित समय में सभी ग्रह परिक्रमा करती है। लेकिन ये प्लूटो जो है ना ऐसा नहीं करता था। वो जो भी उसका गुण होता है ना सौरमंडल का, उस गुण के उस नियम का पालन नहीं कर रहा था वो। इसलिए उसको क्या पालन करना है कि निश्चित समय में सूर्य का परिक्रमा लगाना। ये सभी ग्रहों का काम है। कितना ग्रह है अभी? 8। ये जब था कितना? 9। लेकिन 24 अक्टूबर 2006 के बाद कितना बचा? 8 बचा। कितना? 8 बचा सौरमंडल। ठीक है, ये था कुछ जैसे क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है? प्लूटो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इसको ना हम लोग क्या लिखना है? ये देखिए इधर
क्वेश्चन 59130 फिर 3 4 5 यही ना क्वेश्चन मेरा। सबसे पहले ना जितना ऊपर में ध्यान दीजिए, जितना ऊपर में यहाँ पर जितना संख्या है, यहाँ से जितना संख्या है एक देखिए, यहाँ से जितना संख्या है वहाँ जीरो, उतना जीरो देखना। तो कितना है यहाँ से यहाँ जीरो, इसके अंदर एक दे दिया ना, तो अब यहाँ नीचे में इतना जीरो, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया ना। जब यहाँ पे लिखिए इतना 10 को 1 2 10 तो यहाँ पे लिखेंगे ना, एक देखें यानी 10 पावर में 10, तब ना बराबर होगा। यहाँ जब नीचे लिखे तो वहां लिखना होगा। अब 0 0 इसको काटो पहले, क्यों काटना है 2 3 4 5 6 7 7 में काट दिए, 1 2 3 4 5 6 काट दिए। अब देखिए यहाँ पर इतना कर लिया ना, अब यहाँ पर 3 0 बच गया नीचे में ना, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, यानी 5 रुको पहले इसको लिखना सुधार के, यहाँ पे 59113 इंटू 10 पावर में 10 बाय कितना बचा 2 3, ये ना हुआ, ये बचा। अब जब ये तीनों जीरो जब ऊपर जाएगा तो 3 के बाद कोई बैठेगा ना, तो ये मेरा मानक ग्रुप होगा, यानी 5.913 इंटू 10 पावर में 10, ये हो गया मेरा मानक ग्रुप। ठीक है, यही आंसर है।